वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। मैं पूज्य गुरुवर प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी को, माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और श्रद्धेय प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी को इस वेद विज्ञान व्याख्यान माला में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा संबंध बनारस से, काशी से एक पुत्र का रहा है, एक शिष्य का रहा है। इसीलिए मैं प्रारंभ में ही क्षमा मांग लेता हूँ। जितनी भी त्रुटियां होंगी, जितनी अशुद्धियां होंगी मेरे वक्तव्य में, उनके लिए मुझे क्षमा करें। मैं प्रोफेसर शुक्ल जी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भारत की ही नहीं, संभवतः समूचे विश्व की आधुनिक काल की सबसे पुरानी संस्था है संस्कृत के अध्ययन के लिए। और जिस तरीके से ये भारत की सबसे पुरानी संस्था होते हुए भी अत्याधुनिक सूचना तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर रही है और संस्कृत के अध्ययन, अध्यापन में और ज्ञान के प्रसार में आगे बढ़कर भूमिका निभा रही है, वह अत्यंत विशिष्ट है और उल्लेखनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है सबके लिए। मैं इस विश्वविद्यालय की जो नेतृत्व है उसको प्रणाम करना चाहता हूँ। मित्रों, भारतीय संस्कृति में, उसके जीवन दर्शन में एक बहुत प्रमुख विशेषता रही है आदिकाल से ही, कि यहाँ ज्ञान विज्ञान को, सत्य दर्शन को भौतिक समृद्धि से अधिक महत्ता प्रदान की जाती रही है और विद्वान, ज्ञानी, परोपकारी, अकिंचन साधु को भी धनाढ्यों, बलवानों और सम्राटों से भी उच्चतर, श्रेष्ठतर पद और प्रतिष्ठा का स्थान दिया जाता रहा है। भारत के वस्तुतः मानव इतिहास के सर्वप्रथम साहित्य वेद का अर्थ ही है जानना। समस्त ज्ञान का मनुष्य के और उसके परिवेश के रहस्य, सुख दुख, जीवन मृत्यु के मूल कारण और उनसे मुक्ति का उपाय, उन सब का उद्गम भी वेद है, आगार भी वेद है और ज्ञानार्जन के समस्त प्रयासों, समस्त पथों का परम लक्ष्य, चरम गंतव्य भी वेद है। पाश्चात्य सभ्यताओं में भी मानवीय जीवन और प्रकृति के परिवेश में कौतूहल रहा है, लेकिन वहां ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति, यथार्थ को देखने और समझने का प्रयास नितांत अहंकार प्रेरित और स्व केंद्रित रहा है। पाश्चात्य वैज्ञानिक शोध प्रणाली और वहां की जो ज्ञानार्जन की प्रक्रिया है, जो वेस्टर्न मॉडर्न साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, वह यह है कि वस्तुओं को अपनी ही आंखों से देखो, उनका निरीक्षण करो, प्राप्त अनुभवों को ऑब्जर्व करो, जो डाटा है उसको नापो, संकलित करो और फिर उस डाटा को फिट करने के लिए आप एक मैथमेटिकल मॉडल बनाओ, उसका परीक्षण करो। अगर बार बार वही परिणाम आता है तो नियम सत्य है, अन्यथा नहीं। और इस अनुसंधान के प्रयोग की प्रक्रिया में पश्चिमी वैज्ञानिकों ने भी यह अनुभव किया कि चक्षुओं की सीमा है और उस सीमा को आगे बढ़ाने का, आंखों की जो दर्शन की शक्ति की परिधि है उसको और विस्तृत करने का भी उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, टेलीस्कोप बनाया, अनेक प्रकार के सेंसिंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का भी आविष्कार किया। लेकिन अगर हम भारत की परंपरा और दृष्टि की परंपरा देखें तो भारत के मनुष्यों ने, ऋषियों ने यह तो जाना ही कि आंखों को देखने की और कानों की सुनने की जो शक्ति है वो सीमित है अत्यंत। छांदोग्य उपनिषद में न्यग्रोध फलम का एक आता है प्रसंग कि बट वृक्ष के बीज का आप खंडन करते जाइए, तोड़ते फोड़ते जाइए, फिर एक सीमा आती है कि जो अत्यंत सूक्ष्म बीज है उसको आप तोड़े तो उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता है। हाँ, तो आंखों की जो देखने की क्षमता है उसकी एक सीमा है। लेकिन जो वैदिक ऋषि थे, जो वैदिक अनुसंधान करता थे, उन्होंने यह देखा कि यह अनुभव किया कि केवल आंखों को जो देखने की क्षमता है वो एक भौतिक क्षमता ही नहीं है, बल्कि दृष्टि की, जो भौतिक चक्षुओं से जो दृष्टि मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, उसके अगर हम उस पर ही निर्भर रहते हैं
तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। पहला तो ये कि जो हमारी इंद्रियां हैं, चक्षु है, श्रोत्र है, वाणी है, स्पर्श के लिए जो इंद्रिय है, वो सब के सब बहिर्मुखी है। परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। तो आंखें केवल बाहर जो है वही देख सकती हैं, कान वही सुन सकते हैं जो बाहर है, हमारी त्वचा वही स्पर्श अनुभव कर सकती है जो उसके बाहर है। तो ये एक बहुत बड़ी सीमा है जो कि हमारे विद्वानों ने, हमारे मनीषियों ने पहचाना। दूसरा ये है कि अनेक बार हमारी आंखें वह देख लेती हैं जो होता नहीं है, अज्ञानतावश। रज्जौ सर्प विकार, रज्जौ सर्प भ्रमणारोप तदवत ब्रह्मणि जगदारोप। रज्जवाज्ञात अज्ञानात अहिर्भाति तज ज्ञानात भासते न ही। तो आंखें हैं, रस्सी में सांप देख लेती हैं और डर जाती हैं, हमको डरा देती हैं। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि वस्तु है एक ही यथार्थ में, लेकिन आंखें उसको विभिन्न रूप से देखती हैं। यथा नत्तो यतो भिन्ना तरंगा फेन बुदबुदा। कि समुद्र में देखिए तो तरंग भी है, फेन भी है, बुदबुदे भी हैं। वो है तो जल ही, लेकिन आंखों को विभिन्न रूप वाले दिखते हैं, विभिन्न नाम भी हैं, विभिन्न रूप भी हैं। तंतु मात्रैव भवेदेव पटो यदवत विचारतः। एक ही धागा है, एक ही सूत्र है, लेकिन वो अनेक रंगों के कपड़ों में प्रकट होता है। आंखें उन्हें अलग 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 रंगों में देखती हैं। सूर्य एक ही है, लेकिन विभिन्न पात्रों में वो अलग अलग दृष्टिगोचर होता है। रवि रव जल पूरी तोद पात्रेशु। कि एक ही सूर्य है, लेकिन विभिन्न जल से भरे हुए पात्र है, उनमें उसका प्रतिबिंब अलग अलग दिखता है। पानी में नमक का एक प्रसंग आता है छांदोग्य उपनिषद में, कि नमक भी अलग से दिखता है, पानी भी अलग से दिखता है, लेकिन अगर नमक पानी में घुल जाए तब आंखों को नहीं दिखता। अगर हम पानी में घुले हुए नमक का अनुभव लेना चाहते हैं तो आंखें सक्षम नहीं है। जिह्वा का स्पर्श होगा, तो चाहे पानी के ग्लास में ऊपर का पानी ले या मध्य का पानी ले या नीचे का पानी ले, तो जिह्वा के स्पर्श से हमें नमक की उपस्थिति का आभास होता है, आंखों से नहीं होता है। लेकिन जो और सबसे बड़ी कमी हमारे वैदिक ऋषियों ने ढूंढी, वो ये कि भौतिक चक्षुओं को देखने की जो क्षमता है, वह एक बाहरी ज्योति के प्रकाश पर निर्भर है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, अगर वो नहीं हो तो चंद्रमा का प्रकाश मिले। अगर सूर्य भी नहीं हो, चंद्रमा भी अस्त हो गया हो, तो अग्नि जलाकर उसके प्रकाश में आंखें देख सकती हैं। जब सूर्य और चंद्र दोनों ही अस्त हो जाए, अग्नि भी बुझ जाए, तो वाणी हमें रास्ता दिखाती है। लेकिन जब वाणी भी थक कर शांत हो जाए, तब आंखें एकदम निरुपाय, निरर्थक ठहरती हैं। उस समय तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप भी किसी काम के नहीं आते। यह प्रश्न केवल भारतीय विद्वानों, भारतीय वैदिक ऋषियों के मस्तिष्क में उपजा था, और इसका उत्तर भी केवल उन्होंने ही ढूंढा है। विश्व में मैं नहीं समझता हूं कि किसी और ने इस प्रश्न पर मनन किया है। इंद्रियों की कार्य प्रक्रिया और उनकी सीमा के विषय में गहन चिंतन करते हुए हमारे ऋषियों ने यह अनुभव किया कि जो ध्यान के लिए, जो चिंतन के लिए मुख्य विषय है, वो इंद्रियां नहीं है, बल्कि वह है जहां से इंद्रियों की शक्ति का उद्गम होता है, जहां से उनकी शक्ति का संचालन और नियमन होता है। केनेशितम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः, केनेशिता वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः स्तोत्रम कौ देवो युनक्ति। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मनम्, यद वाचा अनुभ्यदितं येन वागभ्युद्यते। तो ये भारत के वैदिक ऋषियों की ही दूरदृष्टि थी, जिन्होंने इंद्रियों के पीछे क्या है, इंद्रियों की शक्ति कहां से निकलती है,
अगर हमें इंद्रियों की शक्ति बढ़ानी है तो वहीं उद्गम से ही हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जहां तक हम उस स्रोत तक उसके खोज में लगे रहते हैं, तब हमें वैदिक ऋषियों की जो उसका जो अनुभव था उसका ज्ञान होता है कि अरे उस तत्व तक तो इंद्रियां पहुंच ही नहीं सकती। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विदमो न विजानीमो नायनात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो उस जो जो परम लक्ष्य है, जो परम चिंतनीय है, जो परम शक्तिशाली है, उस तक जब हमारी भौतिक इंद्रियां पहुंच ही नहीं सकती, तो उन तक हम पहुंचे तो कैसे पहुंचे। परम सत्य परमात्मा को ग्रहण करने के लिए आंखों को बंद करके अंतर्मुखी दृष्टि से ज्ञान चक्षु से देखना होता है, मेधया धिया ध्यान से। कश्चित धीर प्रत्यग आत्मानमैच्छत आवृत्त चक्षुषः अमृतत्वमिच्छन् आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति इति। तो जब हम अपनी इंद्रियों को, आंखों को बंद करते हैं और उनको अंतर्मुखी बनाते हैं, तब हमें उस परम सत्ता का अनुभव होता है। और उस स्थिति में जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे ज्ञान ज्ञान की जो इंद्रियां हैं, उनको सूर्य और चंद्रमा और अग्नि और वाणी की ज्योति की आवश्यकता नहीं रखती, क्योंकि एक आत्म ज्योति से वे दृष्टि पाती हैं। बंद और ध्यान मग्न आंखों से देखने की परंपरा वैदिक ऋषियों ने ही स्थापित की थी। और एक विज्ञान के छात्र के रूप में मैं दंग रहता हूं, मैं आश्चर्यचकित रहता हूं कि इस एक निर्णय का, इस एक निश्चय का, इस एक प्रवृत्ति का कितना महान प्रभाव हुआ है हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर, देश की चिंतन परंपरा के ऊपर, जीवन दर्शन के ऊपर। मैं समझता हूं कि अगर एक वाक्य में मैं भारतीय संस्कृति की, सभ्यता की, चिंतन परंपरा की, जीवन दर्शन की, अगर अगर मैं एक शब्द में उसका पासवर्ड बताऊं तो शायद यही होगा। इसके प्रभाव मैं उसके विषय पे कहना चाहता हूं कि अंतर्मुखी दृष्टि से देखने का क्या प्रभाव हुआ। एक तो ये कि जो बाहर की दुनिया है, उसके अलावा हमारे भीतर की अंतःकरण के लिए भी, अंतःकरण में स्थित एक महान विश्व, वो भी उसका द्वार हमारे लिए खुल जाता है। और जो आंतरिक जगत है और जो बहिर्जगत है, उन दोनों का जो भेद है वह भी मिट जाता है। यावान वै अयम आकाशः तावान एष हृदये आकाशः अस्मिन अंतः एव उभे द्यावा पृथ्वी। जितना बड़ा ये महान आकाश बाहर है, उतना ही बड़ा आकाश मेरे हृदय में है। मेरे हृदय में ही, मेरे अंतःकरण में ही ये पृथ्वी, महान विशाल पृथ्वी और ये महान आकाश, वही दोनों मेरे हृदय में ही उपस्थित है। यदंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अनंतरम, यथा पिंडे तद ब्रह्मांडे, यो सावादित्ये पुरुषः सो सावहम ओम खम ब्रह्म। तो इस जो अंतर जगत है और बहिर्जगत है, इनमें एक एक रास्ता, एकता, एक सूत्रता स्थापित हो जाती है। इसका मैं आजकल क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स और जो बहुत ही जो लेटेस्ट थियरीज हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, क्वांटम फिजिक्स के, वो मैं पढ़ रहा हूं। और मैं आश्चर्य करता हूं कि जो नाम अलग हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स और जो भाव वेदों को पढ़ने के बाद मेरे मन में आते हैं, लगभग वही आज के जो 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 अधुनातन शोध हो रहे हैं उनमें वही विचार आ रहे हैं, नाम अलग अलग है। दूसरा पक्ष ये है कि अगर हम ध्यान से मन को, इंद्रियों को अंतर्मुखी बना के देखते हैं, तो एक परम अनादि अनंत सत्ता का ज्ञान होता है। सबके पीछे, पूरे अस्तित्व के पीछे एक अनाद, एक अनंत
शक्तिशाली परमात्मा है उसका आभास होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम, न त्वावानन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। तो केवल वही परमात्मा है, वही एक ही परम साध्य वस्तु है, वही परम ज्ञान भी है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। तो एक ही परमात्मा है जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है, वही एक परमात्मा सबको घेरे हुए है, सबको व्याप्त किए हुए है, और वही एक सबका लक्ष्य भी है। हमारी इंद्रियों का भी, हमारे ज्ञान के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उन सब का भी। और ब्रह्म अनंत विशुद्ध सच्चिदानंद रूप है, और वेद भी वही है। विद ज्ञाने विद सत्तायाम विद लाभे विद विचारणे शब्द स्पर्शश्च रूपश्च रसो गंधश्च पंचम वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूति गुण कर्मतः सदयत तद सत्य त्रयी सा विद्या विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात तथा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात। ब्रह्म और वेद समस्त ब्रह्मांड को इस प्रकार एकाग्रता में समेटे हैं, लपेटे हैं कि हर प्रकार के भेद नष्ट हो जाते हैं। पश्चिमी विज्ञान में जो विज्ञान शब्द का उपयोग होता है वो इसलिए होता है कि जो प्रकृति में जो दिख रहा है, वो प्रकृति की जो क्रियाकलाप है उनका विश्लेषण होता है, बाह्य जगत का विश्लेषण होता है, उसको विज्ञान बोलते हैं। जो जो ज्ञान है भारतीय दृष्टि में वो है कारण की खोज। जो 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 कुछ भी हो रहा है प्रकृति में बाहर और हमारे मन के भीतर, उसके पीछे जो कारण है उसकी उसकी खोज हमारे वैदिक ज्ञान का विषय है। और वह विषय मन और वाणी और इंद्रियों की पकड़ के बाहर है, इसलिए वो विज्ञान की परिधि के बाहर है। जो वास्तव में वैदिक ज्ञान है वो आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान है, उसकी परिधि के बाहर है। वैदिक साहित्य में ज्ञान और जो पश्चिमी विज्ञान दोनों जुड़कर एक हो जाते हैं, दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। कार्य और कारण दोनों पृथक नहीं रह जाते बल्कि अभिन्न रूप से जुड़ जाते हैं। वैदिक ऋषियों की दृष्टि में समस्त जीव, समस्त प्राणी, केवल जो जीवित समुदाय है वही नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड एक ही एकीकृत महान सत्ता है, ऐसा प्रतीत होता है। एक ही अरूप अनादि अनंत शक्ति द्वारा प्राणित और नियमित एक ही परम सत्ता सर्वत्र सर्वत्र सबको एक सूत्र के रूप में जालवत बांधे समेटे हुए है। एको जालवान ईशत ईशनी भी सर्वान लोकान ईशत ईशनी भी। अथर्ववेद में एक मंत्र है, परिविश्वा भुवनानि आयम ऋतस्य तंतुम विततम दृशेकम। मैं समस्त विश्वों की जो परिविश्वा भुवनानि, जितने भुवन मतलब जहां पे जीवन का अस्तित्व होता है, पृथ्वी या ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांडों की परिक्रमा करके आया हूं। और ऋतस्य तंतुम विततम दृशेकम, एक ऋतम का एक जाल है जो कि सबको सब जगह फैला हुआ है। इसी महान सर्वव्यापी जाल में हम सब एक बिंदु की तरह से हैं, सब कुछ उसी जाल में बंधा हुआ है। इस जाल में किसी भी बिंदु के किसी भी अंश को अगर हम विक्षुब्ध करते हैं तो अवश्य ही ब्रह्मांडीय सत्ता भी अवश्य ही प्रभावित होती है। अतः सब जीव जंतु वनस्पति चराचर पदार्थ एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, क्योंकि पश्चिमी वैज्ञानिक शोध और अध्ययन की प्रवृत्ति यह है कि वो विषयों को
छोटे 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 खंडों में बांट के देखना चाहते हैं। हाँ, कि जब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, इकोनॉमिक्स है, इकोलॉजी है, साइकोलॉजी है, तो जब वो एक विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं तो वो दूसरे विषयों को कॉपी बंद करके रख देते हैं। जीवन में ऐसा नहीं होता है। हम जब आंखें आप पलकें झपकाते हैं तो उसमें मैकेनिक्स भी है, फिजिक्स भी है, थर्मोडायनेमिक्स भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है। और हमारी हमारी जो जो प्रकृति है वो ये नहीं कहती है कि अभी मैं केवल बायोलॉजी पढ़ रही हूँ तो इसलिए मैं बाकी सबसे मुझे कोई संबंध नहीं है। प्रकृति में सभी जो जो अवयव हैं वो सब जुड़ के हमेशा काम करते रहते हैं। तो उस तरह से खंडित ज्ञान का हमारे ऊपर दुष्प्रभाव होता है। तो जो जो पाश्चात्य वैज्ञानिक परंपरा है, टुकड़ों टुकड़ों में काट करके अध्ययन करने की और उसके अनुसार काम करने की, उसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं तो उससे हम समाज की जो समरसता है उसको भी नष्ट कर देते हैं, जो प्रकृति की समरसता है उसको भी ध्वंस कर देते हैं। हम जब सर दर्द के उपचार में लगते हैं तो उसके उस दवा जो हमारे शरीर में इंजेक्ट की जाती है उससे अनेक अंग हैं वो रोगी हो जाते हैं। ये अब जाकर के पश्चिमी जगत में कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स स्टडी इस विधा का अध्ययन शुरू हुआ है, अभी प्रारंभ हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे वैदिक ज्ञानी थे वो कितने हजार साल आगे थे कि उन्होंने ज्ञान को एक समग्र रूप में लेकर के ही देखा और उन्होंने हमें सिखाया, हमें दिखाया कि ज्ञान और विज्ञान भी ब्रह्म की ही भांति सतचित और आनंद स्वरूप है और अविभाज्य है। एक पूर्ण अनंत समग्र इकाई है ज्ञान। ज्ञान के सभी अंश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रदीप सर्व विद्यानाम, उपाय सर्व कर्मणाम, आश्रय सर्वधर्माणाम, शाश्वत आन्वीक्षिकी मता। तो ज्ञान को आप बांट बांट करके नहीं देख सकते हैं। ज्ञान सब एक ही, उसका स्रोत भी है और जितनी धाराएं हैं वो सब भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सृष्टि के समस्त अंशों और अवयवों को रितम या धर्म का अनुशासन एक सूत्र में बांधता है। धर्म जो विदेशी शब्द है रिलीजन, उसकी तरह केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं है। सबका अपना अपना स्वाभाविक धर्म है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, आकाशीय पिंड हो। सब अपनी अपनी सीमाओं में बंधकर अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। पानी का जो गुण है, पानी का जो धर्म है, अगर वो एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी त्याग दे तो अनर्थ हो जाए। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की जो अपनी जो उनका जो धर्म है, अगर वो उससे एक नैनो सेकेंड के लिए भी विचलित हो जाए तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं जितना भी अध्ययन करता हूं मैं हतप्रभ रहता हूं हमारे ऋषियों की प्रतिभा पर कि आज इतने हजार वर्षों के बाद मैं समझता हूं कि भारत आज जो कुछ भी है, जिन मूल्यों, जिन उदात्त परंपराओं के लिए हम आज विश्व विख्यात हैं, समादृत हैं, उन सब का मूल वैदिक विज्ञान में ही है। जैसे सामाजिक समरसता का जो हमारा दर्शन रहा है, कि एक मनुष्य से, एक प्राणी से दूसरे प्राणी के बीच में द्वेष न हो, समरसता हो, सहयोग हो। मानो द्विषत कश्चन, कि ये वेदों की प्रार्थना है कि कोई एक किसी दूसरे से द्वेष न करे। देहि में ददामिते निमेधेहि नित दधे। तो जिस तरह से गिव एंड टेक का जो संबंध है मनुष्यों के बीच में भी और मनुष्य और प्रकृति के बीच में भी, ये अद्भुत कल्पना है, अद्भुत विचार है। मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, ऐसी संस्कृति है जिसमें लिंग भेद का दार्शनिक रूप से निराकरण किया गया है।
कि उसमें जो परम सत्ता है, परमात्मा है, वो किसी एक लिंग से संबंधित नहीं है। त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः। तो जिस तरीके से सामंजस्य स्थापित करने की परंपरा हमारे ऋषियों में रही है और वैदिक ज्ञान की परंपरा में रही है, वो हमारी संस्कृति का एक बहुत ही बहुमूल्य अंग है। ऐसे ही प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार का भाव हम हमारे वेदों की परंपरा में है। शोषण की, दोहन की या उनके नियंत्रण की, नियमन की चेष्टा हमने कभी नहीं की। विश्वम भवत्येक नीडम, ये पूरा जगत है वो एक ही आधार है, एक ही घोंसला है जिसमें हम सब का भविष्य उसी से जुड़ा हुआ है। जब हम पृथ्वी का खनन करते हैं तो उसके प्रति हम आभार भी व्यक्त करते हैं, उसके प्रति हम क्षमा भी करते हैं और उसकी जल्दी से पूर्ति हो जाए इसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। यत्ते भूमे विखनामि क्षिप्रम तदपि रोहतु माते मर्म विमृग्वरी माते हृदयम अर्पिपम सम सम स्रवंतु सिंधवः संवाता संपतत्रिणः। ये जो सिंधु है वो समरसता से बहते रहे, वायु समरसता से बहते रहे और जो आकाश में जो पक्षी उड़ रहे हैं वो भी शांति से समरसता से उड़े। यांश पश्यामि यांश न तेषु मा सुमतिम कृधि, कि जितने जीव जंतु हैं जिन्हें मैं देख भी नहीं पा सकता हूं उनके प्रति भी मेरे हृदय में सुमति रहे। और ऐसे ही आज भारत विश्व भर में विख्यात है हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता के ऊपर। वो बहुत ही कुशल माने जाते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सॉल्यूशंस के लिए, आईटी सॉल्यूशंस के लिए, डिजाइन में, कंटेम्पलेशन में। बहुत जो जटिल समस्याएं हैं उनको हल करने में उनकी महारत मानी जाती है। इसके पीछे मैं समझता हूं कि हमारे जो 5000 साल की जो या उससे अधिक की जो वैदिक मानसिक शिक्षण की बात रही है, जिसने हमें विरोधाभासों का समन्वय करना सिखाया है। भारतीय के लिए, भारतीय मस्तिष्क के लिए ब्लैक एंड व्हाइट या ब्लैक हो या व्हाइट हो ऐसा जरूरी नहीं है। और आप मेरे साथ हैं नहीं तो मेरा दुश्मन है ऐसा भी नहीं, हमारे लिए यही दो ऑप्शन नहीं है। और इसके पीछे देखिए मैं समझ कि जो ब्रह्म की कल्पना है, यह स एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात वर्णान अनेकान निहितार्थो ददाति। वो अवर्ण भी है और उसके अनेक वर्ण भी है। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु ससृणोत्यकर्ण यस्मान नाणियो न ज्यायोस्ति किंचित। जो कभी जो क्वांटम फिजिक्स में है उसमें कुछ क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं कि जिनमें पदार्थ का भी गुण होता है और तरंगों का भी गुण होता है, लेकिन जब पदार्थ के रूप में गुण होता है तब वो तरंग के रूप में नहीं बिहेव करता। और ऐसे ही जो एक यूनिफाइड फील्ड की चर्चा हो रही है उसमें या तो छोटे पार्टिकल्स है उन पे लागू होता है या ग्रेविटेशनल फील्ड है जो कि बहुत बड़े पिंडों पे अच्छी तरह से लागू होता है। ये हमारी ही चिंतन परंपरा है जिसमें अणुरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्मतम से सूक्ष्म और महत्तर से महान, उन सब को हम एक ही सूत्र में बांध लेते हैं, एक ही राडार स्क्रीन पे देख करके उसकी हम विवेचना कर सकते हैं। तो ये अद्भुत शक्ति हमको मिली है हमारे पूर्वजों से। आज कोरोना के पीरियड के काल में हमारी सबसे अधिक प्राथमिकता है शरीर, मानव शरीर और मानव शरीर को स्वस्थ रखना। तो शरीर के स्वास्थ्य और आरोग्य की भी वैदिक ज्ञान में एक समग्र, समन्वित और एकीकृत अभिधारणा है, इसे योग। तो योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तितरा विवेक ख्याते है। तो ज्ञान का, योग का उद्देश्य, ज्ञान जो मुख्य उद्देश्य है वो ज्ञान दीप्ति है, विवेक की प्राप्ति है। प्रज्ञा आलोक से, योग से केवल आसन और शारीरिक व्यायाम, जिम्नास्टिक्स, एक्रोबैटिक्स योग नहीं है, बल्कि एक विशद संपूर्ण जीवन दर्शन है। यम
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब जाति काल समय से परे सार्वभौमिक महाव्रत हैं। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनकी उपेक्षा करके केवल आसन को योग के रूप में प्रस्तुत करना अनुचित भी है और अहितकर भी है। बिना यम और नियम के अभ्यास के धारणा, ध्यान और समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों की सत्ता एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। संकुचित रूप से अलग अलग से उनका निरूपण नहीं किया जा सकता। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। रथे तिष्ठन् नयति वाजिनः, पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथिः। अभीषूणां महिमानं पनायत, मनः पश्चाद मनुगच्छन्ति रश्मयः। तो योग क्या है? इंद्रिय अश्वों को रथ, जो शरीर से जोड़ना और उन्हें मन की लगाम से बांधे रखना, तथा बुद्धि से विवेक पूर्वक समुचित पथ पर आगे बढ़ाना। इंद्रियों का नियंत्रण शरीर से और आसनों से नहीं हो सकता। इंद्रियों का नियंत्रण मन से हो सकता है। सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यन्ने नीयते, अभीषुभी वाजिनैव हृत प्रतिष्ठम यदिजरम जविष्ठम, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन के शुभ संकल्प से इंद्रियों को उसी प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है जैसे एक कुशल सारथी लगाम के द्वारा रथ के वेगवान अश्वों को नियंत्रित करता है और अपने समुचित पथ पर उनको दौड़ाता है। इसी प्रकार इंद्रियों का संबंध प्राण से है। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है कि इंद्रियों में एक बार विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, आंख, कान, वाणी, मन और प्राण। और प्रजापति ने कहा कि एक एक करके तुम लोग शरीर से निकल जाओ और जिसके अभाव में सबसे ज्यादा पीड़ित होगा, असह्य कष्ट होगा शरीर को, वही सबसे बड़ा है। और आंख, कान, वाणी, मन, बुद्धि सब एक एक साल के लिए चले गए, लेकिन शरीर चलता रहा। तो उनकी कमी से भी व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन जब प्राण जाने लगता है तो सभी इंद्रियां अक्षम और अशक्त हो जाती है। तो जो आंख है, कान है, वाणी है, मन है, ये सब भी जुड़े हुए हैं, प्राण से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार इंद्रियों और मन और बुद्धि पर आहार का प्रभाव है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार शुद्धि से ही बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हो सकती है। बुद्धि शुद्ध होने पर ही दृढ़ स्मृति मिलती है, और दृढ़ स्मृति से कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है। सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। और आहार भी मित्रों केवल खाना नहीं है। आह्रियते इंद्रिय भी स्वीक्रियते अनुभूयते स आहार। सब इंद्रियों द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, अनुभव किया जाता है, वह आहार है। आहार शुद्धि का अर्थ है कि इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है उनकी शुद्धि। न अशुद्ध भोजन का खाना, न अशुद्ध दृश्य देखना, न अशुद्ध विषयों को सुनना, न अशुद्ध विषयों पर विचार ध्यान करना, यह है आहार शुद्धि। मन है, मन भी अन्न से बनता है, अन्नमय मन। और अन्नमय मन के, अन्न के जो सूक्ष्म भाव से मन बनता है, उसके लिए भी छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है कि अन्न और मन के संबंध को दिखाने के लिए गुरु उद्दालक ने अपने पुत्र और अपने शिष्य श्वेत केतु को 15 दिन बिना अन्न के केवल जल पीकर रहने के लिए कहा। जब वो 16वें दिन वापस आया तो उन्होंने कहा कि बेटा, आपने जो वेद की ऋचाएं पढ़ी हैं उन्हें पढ़ के सुनाओ। तो श्वेतकेतु ने कहा कि नहीं, इस समय तो मुझे कुछ भी ऋग्वेद आदि नहीं याद आ रहा है। तब गुरु ने उन्हें अन्न ग्रहण करने की आज्ञा दी और उसके बाद बुलाया कि अब सुनाओ। तो जब भोजन कर लिया तब
उन्होंने सब पढ़ के मंत्रों को सुना दिया। तो जो भोजन का हमारी स्मृति से, हमारे अन्न से, हमारे विवेक से जो संबंध है, ये मैं समझता हूँ कि विश्व में कहीं और इसकी इसकी विवेचना नहीं की गई है। ऐसे ही आयुर्वेद की मैं बात करता हूँ कि आयुर्वेद भी और एलोपैथिक जो ट्रेडिशन है, वेस्टर्न मेडिसिन है, उसमें देखिए जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क ये है कि आयुर्वेद में भी जो विषय का निगू का जो चिंतन है वो सर्वांगीण है, समावेशी है। आयुर्वेद का प्रयोजन ही क्या है? प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का निवारण करना। मैं समझता हूं कि ये केवल भारतीय चिंतक हैं, जिसमें जो वैद्य है वो केवल रोग के निवारण की बात नहीं कर रहा है, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को भी समुचित रूप से आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसकी रक्षा कैसे हो, ये भी सोचा जा रहा है। और आरोग्य की भी महत्ता केवल भौतिक शरीर के रूप के संदर्भ में नहीं है, बल्कि पुरुषार्थों के साधन के रूप में है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगास्तस्य अपहरतारः श्रेयसो जीवितस्य च। ऐसे ही जो रोग का कारण है, इस पे किस तरह का गहन मनन चिंतन हमारे ऋषियों ने किया है। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत कुरुत अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यातम सर्व दोष प्रकोपणम। धी मतलब बुद्धि, धृति, धैर्य, स्मृति के नष्ट होने पर जब व्यक्ति अशुभ कर्म, प्रज्ञा अपराध करता है, तब सभी शारीरिक और मानसिक दोष प्रकोपित हो जाते हैं। जो प्रज्ञा अपराध करेगा उसके शरीर और उसके स्वास्थ्य की हानि होगी ही, वह रोगग्रस्त होगा ही। इसी प्रकार शरीर और बुद्धि में भी घनिष्ठ संबंध है। शरीरम ही सत्वम अनुविधीयते, सत्वम च शरीरम। रोगों की उत्पत्ति में शरीर और बुद्धि, मन दोनों के पारस्परिक संबंध के बारे में ये मैं समझता हूं कि ये भारत के चिंतन की एक देन है कि जैसा मन होगा वैसा ही शरीर होगा, और जैसा शरीर होगा वैसा मन होगा। आरोग्य का बीज हमारे मन में है, हमारे विचारों में है। यदा वै मनुते अथ विजानाति, यदा वै श्रद्धाति अथ मनुते। यत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तरं मृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इदं काममयो पुरुष इति स यथा काममयो भवति तत्कृतं भवति, यत् कृतं भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभि संपद्यते। तो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको आरोग्य मिलता है, वैसा ही शरीर के कष्ट मिलते हैं। तो इस तरीके से सर्वोपरि है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अपने विचारों के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी व्यक्ति ही उत्तरदायी है। एक एव चरेत धर्मम धर्मे नास्ति सहायता। हाँ, तो इस पथ पर हर मनुष्य को अकेले ही चलना है और अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। यह कर्ता स ही भोक्ता स्यात्, कर्मणस्तु फलम ध्रुवम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, कृत कर्म क्षयो नास्ति कल्प कोटि शतैरपि। और यही उत्तरदायित्व का जो जो ज्ञान है वही देने के लिए भगवत गीता के अंत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सब कुछ ज्ञान दे दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। तो मैंने ज्ञान तो सब कुछ दे दिया है, लेकिन अब विचार तुम करो और जैसा चाहते हो वैसा ही करो। तो भगवान भी
मनुष्य के कर्मों का जो उत्तरदायित्व है वह नहीं ले सकता। मित्रों, मैं अंत में संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए कुछ अपने संदेश देना चाहता हूं। वो ये कि जितनी ज्ञान की जो हमारी परंपरा है, जितना आगार है, उसमें 13वीं शताब्दी के बाद जब से हम हमारे विदेशी लोग का शासन शुरू हुआ है, तब से लगातार प्रयास ये हो रहा है कि हम इस जो वैदिक मूल ज्ञान है उस पे प्रहार हो रहा है लगातार। और उस मूल की हमें रक्षा करनी है। मूलम यत्न तो रक्षणीयम, छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। वेद पर और वैदिक ज्ञान पर, वैदिक संस्कृत पर प्रहार इसीलिए शताब्दियों से हो रहा है क्योंकि वही हमारी शक्ति है, वही हमारी जिजीविषा है। बिना उसको खंडित किए भारत की शक्ति को कोई छू नहीं सकता। और जब तक वह हमारे साथ है, वो मूल हमारा संजोया हुआ है, हम भी सुरक्षित हैं। जब वो उस पे आघात होगा तो हम सब असुरक्षित होंगे। इसीलिए मैं आप जैसे चिंतकों से, विद्वानों से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि शताब्दियों से भारतीय ज्ञान परंपरा में जो प्रदूषण हुआ है, बिना विचारे हमने विदेशी शब्दों और विदेशी कॉन्सेप्ट्स को, विदेशी अवधारणाओं को, जैसे पुरुष हुआ या धर्म हुआ या कास्ट हुआ, रिलीजन हुआ, तो जई बहुत सी गंभीर परिणाम वाले शब्दों को, विदेशी शब्दों को हमने बिना सोचे समझे अपने मस्तिष्क में, अपने खून में हमने इंजेक्ट कर लिया है। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ये टेस्ट कर लेते हैं कि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। लेकिन जब हम जो देश की जो जीवन धारा है उसमें हम कोई चीज इंजेक्ट करते हैं तो वो बिना सोचे समझे कर रहे हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि एक बार भारतीय ज्ञान का पुनर्निरीक्षण करें, उनकी समीक्षा करें, और खास करके जो वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट के द्वारा जो काम किया गया है भारतीय वैदिक साहित्य पर, उसका पूरा गंभीर रूप से वो रिव्यू होना चाहिए, पुनर्निरीक्षण होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो हमारा पुरातन ज्ञान है, उस ज्ञान में जो शब्द हैं वो बदल गए हैं। उस ज्ञान का हमें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरप्रिटेशन चाहिए। तीसरा ये कि जो शोध हो वो भारत के भीतर हो, भारत के भीतर की समस्याओं के समाधान के लिए अपने पारंपरिक ज्ञान का हम उपयोग करें। अपने आचरण, अपने उदाहरण से ही हम प्रभावित कर सकते हैं अन्यों को। विश्व गुरु बनने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण कर लेना या सोने का सिंहासन बनाकर उस पर बैठ जाना और खुद को विश्व गुरु उद्घोषित कर देना सहायक नहीं है। सॉफ्ट पावर भी एक रस की तरह से है। जो कलाकार दिखाता है मंच पर, उसके अभिनय का जो देखने वाले हैं उनके हृदय में क्या प्रभाव पड़ता है, वह सॉफ्ट पावर है। तो अगर हम भारत के सॉफ्ट पावर की या भारत के जो विश्व गुरु की जो परंपरा रही है उससे वापस पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपना ज्ञान का जो भंडार है उसको खोलना पड़ेगा। और ज्ञान से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपना आचरण शुद्ध करना होगा। आचरण से ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं। यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। मैं एक बार फिर से परम आदरणीय गुरुदेव राजा राम शुक्ल जी को धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी मित्रों को मेरी ओर से प्रार्थना, मंगल कामना। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। आपके ही ज्ञान के जो अनुसंधान की प्रक्रिया है, उस पर ही भारत का भविष्य और भारत का गौरव निर्भर करता है। यशस्वी भव।